Welcome to our channel. Food, fun and hum. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत मज़ेदार और चटखारेदार हैदराबादी भगारे बैगन की रेसिपी। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, हमने लिए हैं अबाउट 7 राउंड वाले इंडियन बैगन और उनको 4 कट कर लिया है। फिर टोमेटोज़ 4 एंड 1 बिग अनियन, और इसको जो है वो हम राउंड सर्कल जो है वो में काट लेंगे। भगार के लिए हमें चाहिए कलौंजी 1 टेबलस्पून, थोड़ा सा कड़ी पत्ता और 5 से 7 हरी मिर्चें। हमने इस तरीके से अनियंस को राउंड काट लिया है और अब उसको बग़ैर ऑयल के बस हमें इसको कैरामलाइज़ करना है एक नॉन स्टिक फ्राई पैन में लेकर। अब हम इसको पलटते हैं तो देखिए इस तरीके से इसमें हल्का हल्का ब्राउन सा कलर आ जाएगा, और जो है वो बस हमें इतना उसे कैरामलाइज़ करना है कि दोनों तरफ से जो है वो इसमें ब्राउन जो है वो कलर दिखाई देने लगे। मेक श्योर हमने इसमें कोई ऑयल नहीं डाला है, ये सिर्फ जो है वो नॉन स्टिक पैन पर है। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि मैंने आहिस्ता का वर्ड इस वीडियो में कितनी दफ़ा यूज़ किया है। अब हम पैन में तकरीबन 1 कप ऑयल लेंगे और उसमें जो है वो हरी मिर्ची जो है वो डाल देंगे और उसको जो है वो आहिस्ता फ्राई करना शुरू करेंगे। उसके बाद ये जो चीज़ें हैं जिसमें कलौंजी, कड़ी पत्ता और ये हैं, इनको भी आहिस्ता करके जो है वो हम जो है वो ऑयल में डाल देंगे। ऑयल में डाल के जो है वो आहिस्ता स्टर करते रहेंगे। जो ग्रीन चिलीज़ हैं उन पे जो है वो थोड़ा स्लिट लगा देंगे ताकि वो जो है ना वो स्प्लैश ना करें। और उसके बाद अब जो है वो हम कड़ी पत्ता भी डाल देंगे इसके अंदर और इसको जो है वो आहिस्ता करके फ्राई करेंगे। ये ऑलमोस्ट अब सारी चीज़ें जो है ना वो फ्राई हो चुकी हैं और अब हम इसके अंदर जो है वो बैगन डालना स्टार्ट करेंगे आहिस्ता करके। ये देखिए हमने इसके अंदर सब बैगन में जो है वो 4 स्लिट लगा दी हैं और आहिस्ता करके हम ये सारे बैगन जो है वो पैन में डाल देंगे। आहिस्ता साथ स्टर भी करते जाएंगे ताकि वो चारों तरफ से जो है वो अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएं। बहुत थोड़े हल्का हिलाएंगे ताकि ये जो है वो ब्रेक ना हो जाए। अब जो मसाला हमें इसमें डालना है उसमें है 1 टेबलस्पून भर के जो है वो धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ऑफ ज़ीरा, 1 टेबलस्पून भर के पेपरिका, 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट एंड हाफ टीस्पून ऑफ हल्दी। ये सारी चीज़ें जो है वो अब हम जो है वो अपने बैगनों में डाल देंगे और उनको आहिस्ता करके सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब शुरू में जो हमने कैरामलाइज़ करी थी अनियन और टोमेटोज़, और इसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून ऑफ सेसमी सीड्स और 1 टेबलस्पून ऑफ कोकोनट पाउडर डाल के अच्छी तरीके से उसका पेस्ट बना लिया है। और अब हम इस पेस्ट को जो है वो अपने बैगनों में डाल देंगे और अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखें अब हम इसको जो है वो अच्छी तरीके से मिक्स कर रहे हैं और बस मेक श्योर करना है कि हम हल्का चमचा चलाएं ताकि जो है वो हमारे बैगन जो है वो इंटैक्ट रहें और वो टूट ना जाएं। अब जब ये हमने सब कुछ इसमें डाल दिया है तो अब हम इसको जो है वो डाल के जो है वो छोड़ देंगे और इसको हल्की आंच पर पकने देंगे तकरीबन 45 मिनट्स। इसको हमें ढककर जो है वो पकाना है, बिल्कुल आंच जो है वो हम लो पे कर देंगे और इसको पकने देंगे, क्योंकि जितना ये पकेगा तो फिर हमारे बैगन भी गल जाएंगे और इसमें जो है वो सारा बहुत जितना भी हमने मसाले डाले हैं बहुत अच्छा टेस्ट जो है ना वो छोड़ देंगे। अब देखें जो है इनको पकते हुए तकरीबन 45 मिनट्स हो चुके हैं और अब हम इसको क्या करेंगे कि हम इसको जो है वो 5-6 मिनट और ढककर जो है वो बिल्कुल लो आंच पर पकाएंगे। ऑयल जो है वो ऊपर आ गया है और अब ये बिल्कुल जो है वो रेडी की तरफ है। यहाँ पे मैंने एक 3x3 टैमरिंड का पीस लेकर और उसका जो है वो पेस्ट बना लिया है और उसको आहिस्ता हाथ से फील करके डीसीड कर लिया है।
स्ट्रेन करने के लिए आप कोई सी भी जो है वो स्मॉल जो है वो स्ट्रेनर ले सकते हैं और उसमें जो है आप आहिस्ता आहिस्ता करके पूरी जो है वो डालते रहें और उसको चमचे को जो है वो दबा दबा के उसका सारा जो जितना भी जूस है वो उसको आप स्ट्रेन कर लें। अब जितना भी ऊपर जो है वो सिर्फ जो सीड्स बची हैं हम उनको जो है वो डिस्कार्ड कर देंगे और जो नीचे वाला जो उसका जितना भी एक्सट्रैक्ट निकला है वो अब हम इसके अंदर डालेंगे। देखिए हमारे बैगन जो है वो बिल्कुल रेडी हैं। जो टैमरिंड का पेस्ट है वो हमें बिल्कुल रेडी होने पे डालना है क्योंकि अगर हमने बैगन गलने से पहले जो है वो ये पेस्ट डाल दिया तो हमारे बैगन नहीं गलेंगे। बस अब हम इसको जो है वो डालेंगे और थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो उसको स्टर करेंगे ताकि ये मिक्स हो जाए। उसको तकरीबन 10 मिनट्स और पकाएंगे ताकि जो है वो इसका जितना भी जूस जो टैमरिंड का है और वो है वो सब उसका सालन में जो है वो अच्छी तरीके मिक्स हो जाए और उसका बहुत मज़ेदार जो है वो टेस्ट इसके अंदर इन्फ्यूज़ हो जाए। ये देखें अब हमारे बैगन जो है वो बिल्कुल रेडी हैं और हम अभी इसे डिश आउट कर लेते हैं और ये बहुत ज़्यादा मज़े के हैं। को राइस के साथ सर्व कर सकते हैं क्योंकि ये राइस के साथ बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। इनमें हल्का हल्का जो है वो खट्टा टेस्ट आता है बैगन का और सारे जो है वो मसाले हैं तो ये बड़ा चटखारेदार सा बनता है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट्स में लिखकर बताइएगा कि आपकी ये डिश कैसी बनी और सबको कैसी लगी। एंजॉय। और कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि मैंने वर्ड आहिस्ता आहिस्ता इस वीडियो में कितनी दफ़ा इस्तेमाल किया। Thanks for watching. Like, share and subscribe.